बागपत में स्थित परशुरामेश्वर मंदिर भगवान परशुराम की तपोभूमि है। वो श्रद्धा, विश्वास और आस्था का केंद्र है। और साथ में ही है पुरा महादेव मंदिर, जो भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। यही वो मंदिर है जहां लंकापति रावण ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। कहते हैं तभी से कावड़देह यात्रा की शुरुआत हुई। हम इस मंदिर के दर्शन कर रहे थे, तभी हमें ये साधु महाराज मिले, जिन्होंने इस मंदिर और इस जगह का इतिहास और कथा सुनाई। आइए आप भी सुनिए इस वृतांत को। एक समय का वृतांत है कि हस्तिनापुर का राजा शास्त्राबाहु अपने साथियों के साथ शिकार खेलता हुआ हिंडैन नदी के किनारे आया। यहाँ कजरी वन था। त्रेता युग की बात कर रहा हूँ मैं। कजरी वन था। तो वो यहाँ आकर के अपने साथियों को लेकर के और जगदामिनी ऋषि की कुटी पर आया। जगदामिनी ऋषि कुटी पर नहीं थी। रेणुका उनकी जो पत्नी थी, रेणुका ने उस राजा का आदर किया और इनके पास कामधेनु गऊ थी और जो इच्छा होती थी इनकी वही प्रकट हो जाती थी कामधेनु की कृपा से। जगदामिनी ऋषि के 4 पुत्र थे। ये पूरा परिवार शिव भक्त था। रेणुका का कार्य ये था कि कच्चा घड़ा बनाना, कामधेनु की कृपा से कच्चा घड़ा तैयार होना और उससे हिंडैन नदी से जल ला करके और शिव जी को अर्पण करना। वो आज भी कण मिलते हैं यहाँ खेड़ा पर। तो उस राजा के लिए कामधेनु की कृपा से सब साधन संपन्न हुआ और सुंदर सुंदर व्यंजन तैयार हुए खाने के लिए। जब सब लोगों ने व्यंजन खाए और राजा ने भी खाए, तो राजा ने विचार किया कि ये हमारे लिए जो साधन हुआ तो ये कैसे हुआ, और हमारे खाने के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन तैयार हुए, ये कैसे हुए, और यहाँ तो कजरी वन है। तो ये बात रेणुका से पूछी। रेणुका ने कहा कि हमारे पास कामधेनु गऊ है, जो हमारी इच्छा होती है वही प्रकट हो जाती है। तो उस राजा की नीयत बदल गई। राजा कहने लगा इस गऊ को मैं अपने किला में ले जाऊंगा। रेणुका ने मना किया। आखिरकार राजा माना नहीं। अपने साथियों को लेकर के और गऊ को ले जाने के लिए, कामधेनु को ले जाने के लिए जबरदस्ती करने लगा। वो गऊ हाथ नहीं आई और आकाश को चली गई। गुस्सा में आकर के रेणुका को उठा ले गया, अपने किला में बंद कर लिया। रानी ने राजा को समझा करके किसी तरीके से रेणुका को आज़ाद कराया। वो वापस होकर के आई तो जगदामिनी ऋषि ने कहा कि यहाँ से चली जाओ, तुम पर पुरुष के साथ रही हो, अब मेरे रखने काबिल नहीं। उसने कहा नहीं, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी और पति के हाथ मारी जाऊँगी तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो उसने अपने 3 बेटों को बुलाया। जगदामिनी ऋषि ने कहा कि माँ का वध कर दो। उनने कहा नहीं पिताश्री, पाप लग जाएगा। तो जगदामिनी ऋषि ने श्राप दे दिया, पत्थर हो जाओ, सील हो जाओ। फिर परशुराम जी को बुलाया। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया और माँ का घर काट दिया। परशुराम जी माँ की चिंता में भटकने लगे। भटकते भटकते उस टीले पर जा बैठे। वहाँ तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने परशुराम जी से कहा कि मांग लो, क्या मांगते हो। तो परशुराम जी ने क्षत्रियों को विहीन करने के लिए फरसा मांगा। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। फिर कहा परशुराम जी मांग लो, क्या मांगते हो। तो अपना परिवार जीवित, यानी 3 भाइयों को अजर अमर करने के लिए और माँ को अजर अमर जीवित करने के लिए वरदान मांगा, अजर अमर करने के लिए। भगवान शिव ने कहा कि परशुरामेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग स्थापित करो और गौमुख से कामड़ लाओ। परशुराम जी के कर कमलों से ये शिवलिंग स्थापित है। और परशुराम जी गौमुख गए और कामड़ लाए और जल चढ़ाए और परिवार में कंच दिया, सब अजर अमर हो गए। परशुराम जी पाप से छुटकारा पा गए। और उसके बाद क्षत्रियों को 21 बार काटा। उन क्षत्रियों को विहीन किया जो दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे, करिया मछलियाँ खाते थे। उन क्षत्रियों को विहीन नहीं किया जिनका श्री राम जैसा भाव था, क्योंकि राम जी का भी अवतार था, वो भी क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे। फिर एक लंढूरी गांव की रानी थी, उसका हाथी यहाँ इस टीले में समा गया था। जब खुदवाया तो ये शिवलिंग निकला। तो उसने इस मंदिर का निर्माण कराया ककैया ईंटों से, बहुत छोटा सा मठ। आज तो बड़ा बहुत सोना मंदिर था पहले। अच्छा। और नदी में पीने का आ रहा था पानी में, मैं भी डांगा लेके जाकर पिया करते बाबा। तो इस भूमि का ये वृतांत है। धन्यवाद धन्यवाद। फिर 4 बुढ़े आए थे।
तो इसमें कांवड़ का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। कांवड़ में तो प्राणी सभी लोग यही पाप आते से हैं। छुटकारा पाया जाता है। जिसके पास खाने का अगर रोटी ना हो और वो परशुरामेश्वर महादेव की सेवा करता है तो उसके पास सब कुछ मुल्ला है। जी थे गाँव में काट दिए थे, अच्छा, बिलोचपुरा भेज दिए, 4 बुझ जाए गंगा जी जिनके पास नहाने। कुछ नहीं था आज उनके 20-20 भट्ठे चल रहे हैं। हाँ, बाबा। और मन पसंद आ गया, एक अपना कच्चा और 3 मुल्ला भाग गए, गाँव में बच गया। 4 थोक है, एक का छोड़वा हिस्सा 1 थोक का, बाकी 3 थोक मजबूत है। गंजे मजलस मुतना अच्छा। 3 25 है। और 20-20 30-30 50 घरों का कुनबा है। इसी आश्रम में रारशी परशुराम ने कर्ण को युद्ध कला सिखाई थी।